me like a Hellcat. मैंने लिखा था कि 200 EMA is too much. Assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz. Welcome to forexstar.com once again. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से इसको हमने छोड़ा था। आपने देखा होगा कि मैंने इस चार्ट को बिल्कुल भी छेड़ने की जहमत नहीं की। जैसे का हमने कल छोड़ा था वैसे का वैसा भी है। आज हम कुछ न्यू चीज़ें मूविंग एवरेज में लेके आएंगे और मुझे लगता है ऐसा कि आज हमारा लास्ट डे ही होएगा मूविंग एवरेज पे। मैंने कल आप सब लोगों को एक टास्क दिया था। मैंने कहा था भाई कि तुम लोग मेरे से स्काइप पे टाइम लो, मुझे फेसबुक पे अपडेट करो और मुझे अपना टास्क दो, मुझे टर्म अपने रूल्स बताओ, मुझे अपनी टर्म एंड कंडीशन से आगाह करो। जैसा कि मैंने कोर्स के स्टार्ट में कहा कि भाई आप में से 50% लोग तो वैसे ही नाकाम हो जाएंगे, उनमें कोई कीमत है ही नहीं कुछ करने की। वो ऐसे लोग होंगे जो लोग कहते हैं हमें पकी पकाई खीर मिल जाए और हम लोग जो है ना उस खीर को खा के कामयाब हो जाए और अपना पेट भर लें। ऐसा तो होगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। 50% में से भी और 30% ऐसे होंगे जो लोग कामयाब होंगे, उनमें से ऐसे होंगे जो थोड़ी मार खा के होंगे। बाकी 20% इंशाल्लाह डायरेक्ट होंगे कामयाब और वो मेहनती होंगे, वो दिल से चाहते हैं कुछ करना। वही सेम कंडीशन आप लोगों पे अप्लाई हुई। मैंने कहा जी कि कल मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करो, अपने रूल्स लिख के सबमिट करो, अपनी क्या मूविंग एवरेज को आपने ऑब्जर्व किया वो लिख के सेंड करो। तो सिर्फ आप में से 10 में से 2 लोगों ने ही मुझे कांटेक्ट किया मुझे, और मुझे एक बंदे ने कॉल भी की, मुझे स्काइप पे बुलाया, हमने हमारी गपशप हुई स्काइप पे 15-20 मिनट। उस बंदे ने अपने रूल्स वगैरह बताए। कर रहे थे इसकी ठीक है, ये भी तो सोचेगा क्या है वर्किंग करता हूँ मैं तो नहीं। ओके। अब्दुल समी की शायद तरफ से शोर आ रहा था। ओके, तो किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी ने जहमत ही नहीं की कि हम लोग अपने टर्म एंड कंडीशंस, अपने रूल्स या हमने जो सीखा था मैं वो सर को बता के उनसे मशवरा लें कि क्या हम सही सोच रहे हैं या नहीं। तो स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ भाई, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। किसी ने जहमत ही नहीं की। इसमें आपका अपना नुकसान है, मेरा नुकसान कोई नहीं है। अगर कोई मुझसे कोई अपनी बात शेयर करेगा, अपने अटैच रहेगा मेरे साथ और अपने बताएगा रूल्स या मेरा अपना ट्रेडिंग करने का स्टाइल मेरे साथ शेयर करेगा, क्योंकि आप सबका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होएगा। लाइक मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, शुएब भाई आए, अब्दुल समी आया, कोई भी है, वो गया हुआ था बाहर, अचानक आया, कंप्यूटर पे बैठा, उसने देखा कि मेरी ट्रेड बन रही है। रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 2 देखा, रूल नंबर 3 देखा और ट्रेड में एंटर कर दिया उसने, प्रॉफिट उठाया और मार्केट से बाहर चला गया। और फिर जहां से वो आया था वापस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए चला गया। सारी रात नहीं बैठा रहा, सारा दिन नहीं बैठा रहा कंप्यूटर के आगे ट्रेडिंग करने के लिए। ये मेथड जो लोग अप्लाई करते हैं वो लोग नुकसान उठाते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। जो लोग दिन रात लगातार ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं ना, वो प्रेशर में आके गलत किस्म की ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? उनमें बैठा, उनमें को ट्रेड लाके उठनी है, उनमें बाय करके उठना है, उनमें सेल करके उठना है। ठीक है, उनमें तो जनाब $100 कमा के उठागा, नहीं तो मेरी तो दिहाड़ी ज़ाया होगी। तो ये दिहाड़ीबाजों वाला काम नहीं है। ठीक है, ये काम है ऐसा कि इन्वेस्ट किया, मौज मस्ती करो, अकाउंट चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, वेल एंड गुड। ट्रेड नजर आई, ट्रेड में एंटर हो गए, वरना बाहर ही बैठे रहे। जब ट्रेड नजर आएगी अपने रूल चेक करो, रूल नंबर 1 पे पूरे उतर रही है, रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 3 पे, 1 2 3 एंड ए वी गो, एंटर अ ट्रेड। ट्रेड एंटर की, प्रॉफिट उठाया, लॉस किया या जो भी किया, वट एवर, बंद किया या टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट किया और वापस जहां से आए थे वहां चले गए। ऑफिस से आए हैं तो वापस जाओ घर में अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करो। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो वापस अपने बावर्ची खाने में जाओ, कहीं आपकी
हंडिया जल ना जाए, तो ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप 24 आवर बाउंड हो जाते हैं, लाइक मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया, फिर उसने अब 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन वो क्या करता है, बैंक में जॉब करता है, जब बैंक से फारिग होता है तो जाके बैठ जाता है कंप्यूटर के आगे कि बैंक तो जॉब तक कर रहे हैं लेकिन हूं मैं तो दिहाड़ी पा के उठाऊंगा। उसका माइंड देखो, मेंटेलिटी लेवल चेक करो उसका। नतीजा क्या होता है कि वो शाम 6 बजे बैंक से आता है थका रहा, थके हुए माइंड के साथ ट्रेडिंग करने के लिए बैठता है, और माइंड में क्या है, लालच। सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों के सामने डॉलर चल रहे हैं कि अब मैं मार्केट से डॉलर उठा के उठूंगा। तो वो ना खाता है, ना पीता है, ना सही बच्चों को टाइम देता है, माइंड खराब, बाल भी खराब, बीवी बच्चे रो रहे हैं, और ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। रोटी के खाने का टाइम पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस कंप्यूटर के सामने बैठे हैं कि जी मुझे ट्रेड लेनी लेनी है। तो फिर ऐसे बंदे क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिसिप्लिन होना चाहिए। तुम लोग अपना डिसिप्लिन जब तक नहीं बनाते कामयाब नहीं होगे। मैंने बताया था ये जो कैंडल है, एक बैरिश की कैंडल बनी, उसने हमारी मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, क्रॉस किया। हमें ऐसा लगा कि अब सेल का ट्रेंड आ गया भाई, अब तो मार्केट नीचे जाएगी जाएगी ही। लेकिन मैंने कहा भाई कंफर्मेशन का वेट करो, अगली कैंडल अगर बुलिश की बनके और हमारी जो 100 SMA है उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हमने सेल की ट्रेड लेनी है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी सेल की ट्रेड लगा ली होगी और वो नुकसान भी उठा रहे होंगे, उनकी ट्रेड अभी लॉस में होगी। क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक ये ट्रेड कैंडल क्लोज ना हो, ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं होगी भाई। तो वही हुआ जिसका डर था। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई थी, नीचे आई और हमारी मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, और जैसा कि मैंने कल कहा कि ये वो अगेन अप जाएगी, तो ये अब अगेन अप ही जाएगी। ठीक है, ये होता है सब्र करने का फल। अब अगर ये कल आज रात को ये ऊपर क्लोज हो जाती है, कल मुझे बस ये देखना है कि कौन सा बेस्ट टाइम है मेरा बाय की ट्रेड लेने का। मुझे बेस्ट टाइम देखना है बस बाय की ट्रेड लेने का, और मुझे बाय की ट्रेड ले लेनी, बिकॉज बेरिश की रिजेक्शन आ गई है एक बुलिश कैंडल। आज की कैंडल बुलिश है, हालांकि ये पहले ट्रेंड के अगेंस्ट गई, लेकिन ये फाइनली क्लोज कहां पे हो रही है। मैंने पहले आपको समझाया था भाई, रूल ये है कि जब कैंडल क्लोज होएगी तभी हम नतीजा निकालेंगे कि ये बुलिश है या बैरिश है। अब ये देखो, ये कैंडल तो अभी चल रही है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, ये कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए यहां पे, तो ये कैंडल बैरिश कहलाएगी। अभी तक आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक जो नजर आ रही है चीज वो तो यही बता रही है कि भाई ये कैंडल अब नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट में जान खत्म हो चुकी है। मेरी कोई बातें पल्ले पड़ रही हैं आपकी, कुछ अकल टिकाने आ रही है कि सबर, या जो मैं बातें कह रहा हूं आपसे वो ठीक है या नहीं। अगर शुएब भाई को बुखार है, नो प्रॉब्लम, रेस्ट करो, ट्रेडिंग को गोली मारो बाहर। ये तो 24 आवर चलती रहेगी, वीक के 5 दिन चलती रहेगी, लेकिन वीक के 5 दिन अल्लाह माफ करे आपने बीमार तो नहीं रहना। ठीक है, तो इसको चलने दो, ये हमारी नौकर है, हम इसके नौकर नहीं, इसको चलने दो, आप रेस्ट करो। जब माइंड रिफ्रेश होएगा, देन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड हियर वी गो। ट्रेड में एंटर किया हमने, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट किया, और ये हो गए बाय। मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, अगर टाइम है तो स्टडी करो, फॉरेक्स को लर्न करो, मजीद आर्टिकल स्टडी करो, अपने से अच्छे जो ट्रेडर है उनकी आर्टिकल्स स्टडी करो, वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल देखो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, ग्रुप्स में आओ, पॉजिटिव डिस्कशन में हिस्सा लो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो फॉरेक्स की। फॉरेक्स में काम करने का मतलब ये नहीं है 24 आवर मेटा ट्रेडर ऑन किया और लगे हुए हैं भाई, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, फिर तो उसका सोल्यूशन निकलेगा क्या, अकाउंट वाश की सूरत में। मेटा ट्रेडर आपसे जान छुड़ाएगा, फॉरेक्स वाले आपसे जान छुड़ाएंगे और आपको फारिग कर देंगे आपका अकाउंट वाश करके। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा माइंड रिफ्रेश होना चाहिए, मुझे रिलैक्स फील करना चाहिए, मुझे यानी कि हर दफा मैं ही हूं, ये बात ये देखिए, हर दफा मैं ही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए।
ठीक है, तो ये एक तरीकेकार है। आप मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, अपने रूल्स को इंप्रूव करो। अगर आप 70% प्रॉफिट कर रहे हो, 60% प्रॉफिट कर रहे हो, उसको इंक्रीज करो। मजीद स्टडी करो मूविंग एवरेज के बारे में, मजीद सर्च करो गूगल में, मेरे से कंसल्ट करोगे, सर जी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा 60% या 70% से प्रॉफिट प्लस नहीं जा रहा, ये मेरे रूल्स हैं, ये चेक करें क्या मैं सही हूं या गलत हूं। मैंने चार्ट को छेड़ा नहीं है, कल से लेके अभी तक वही चार्ट है कि वही हमारी 30, 50, 100 वाली मूविंग एवरेज लाइंस हैं। और कल जैसा कि बताया था कि बेरिश कैंडल बनी और आपके सामने ही सारा कुछ। तो अब क्या मुझे करना है, अब मुझे जस्ट वेट करना है कैंडल कब बुलिश की क्लोज होगी। अगर कैंडल बुलिश की ही क्लोज होती है तो डेफिनेटली मेरे लिए एक चांस है बाय की ट्रेड लेने का, और मैं इससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। ओके जी, आज कुछ मजीद लर्न करते हैं और हम देखते हैं कि कितने परसेंट बाय और कितने परसेंट सेल होती है मार्केट, या कितने परसेंट मुझे कंफर्म किस रूल्स के तहत होएगा। आप में से 2 लड़कों ने मेरे साथ अभी कंसल्ट किया है, कुछ ने फेसबुक पे मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स, अपने रूल्स वगैरह सेंड किए हैं। अच्छी बात है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। उनमें अगर खामियां हैं तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी, लेकिन उन लोगों से ये 1000 दर्जा बेहतर है जिन लोगों ने अभी तक कुछ सबमिट किया ही नहीं। खैर, उनका ये अपना फायदा या नुकसान था। ओके जी, ट्रेंड लाइन 2 ड्रा की मैंने, वही हाई और लो को लिया और 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये हमारा लो है, मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया और मार्केट ने एक नया हाई भी क्रिएट कर दिया। अब मार्केट ने हमारी जो मूविंग एवरेज लाइन है उनको भी क्रॉस कर दिया और उनके ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। ये चेक करें, मार्केट हमारे 30, 50 एंड 100 के ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मुझे बाय की ट्रेड है वो कितने परसेंट श्योर है और सेल की ट्रेड है वो कितने परसेंट श्योर है, और कितने परसेंट उसको मार्क्स दूंगा या कितने परसेंट उसमें रिस्क लूंगा। ओके जी, ये देखते हैं। इसके लिए अलग अलग किस्म के हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे इसके साथ। लाइक मैं फेबोनाची यूज करता हूं जी। फेबोनाची हम पहले भी इसकी एग्जांपल ले चुके हैं। ओके जी, मैंने फेबोनाची की लाइंस लगाई, मुझे यहां से नजर आ रहा है अब्दुल समी, मुझे आपकी समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह आपको अभी टाइम देता हूँ और आपसे बात करता हूँ, डोंट वरी। अब फेबोनाची मैंने ड्रा कर दिया साथ, मैंने तकरीबन जनवरी 2015 से इसको ड्रा किया। डाउन की तरफ जो ट्रेंड था उसके तरफ इसको ड्रा किया और चेक किया कि भाई मार्केट अब क्या कंडीशन है, मार्केट क्या कह रही है, या मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। फेबोनाची मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसके बाद जो मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है वो मैंने लगानी है। लेट्स सपोज ये फेबोनाची का हमने देखा, फेबोनाची क्या कह रहा है, मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रा कर सकता हूं यहाँ पे, तो मैं अपनी ड्रा कर लेता हूँ जी। सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 एंड सपोर्ट नंबर मार्केट साइडवे चल रही थी तो इतनी अच्छी कंडीशन तो यहाँ पे वाजिया नहीं है। एनीहाउ मैंने 2 हाई देख के ये सपोर्ट
नंबर लास्ट लगा दी। तो मैंने यहाँ पे 3 सपोर्ट ब्लैक कलर की लगाई हैं, आपको नजर आ रही होंगी इंशाल्लाह। मैं रेजिस्टेंस लाइन लगाता हूँ, रेजिस्टेंस नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, 1 2 3। हम स्टार मार्केट हमारी थर्ड सपोर्ट को मार्केट ने टच किया है आज, तकरीबन तकरीबन टच किया है, और आज ही हमारी मूविंग एवरेज लाइन को भी टच की है। इट्स मीन इट्स बेस्ट टाइम टू गेट बाय ट्रेड, बिकॉज मार्केट सपोर्ट लेवल के दरमियान पास है, तो यहाँ पे बाय की ट्रेड ली जा सकती है। और जो मार्केट है वो मूविंग एवरेज लाइन भी कह रही है कि भाई ये मार्केट अप जाएगी, तो यहाँ से मैं बाय ले जा सकता हूँ। यहाँ पे बाय ली जा सकती है, यहाँ पे बाय लेके लेके प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है आफ्टर कंफर्मेशन। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो ये बात याद रखिएगा, ये जो हाल ही में कैंडल चल रही है ये बहुत डिपेंड करती है इस पैटर्न के लिए। यहाँ पे मैंने बाय लिया, यहाँ पे फर्ज करें मैंने इसको बाय कर लिया, यहाँ फर्ज करें यहाँ से इसको बाय कर लिया, यहाँ से बाय करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको यहाँ से हमने इसको बाय कर लिया, हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है ये, सेकंड टेक प्रॉफिट डेफिनेटली हमारा जो अगला स्टॉप है, अगली रेजिस्टेंस लाइन है वो होगा। तो ये कि यहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा रहा हूँ तो। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा के भी मुझे अंदाजा मिला कि भैया, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। ओके जी, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिलीट कर रहा हूँ जी, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिलीट कर दिया। अगेन पहले मैंने हाई से लो तक फिबोनाची ड्रॉ किया था, अब मैं लो से हाई तक मैं अपना फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बाय की ट्रेड लेनी है, तो मुझे बाय के पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मूविंग एवरेज ने बताया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो मैंने भी क्या किया, ट्रेंड के हिसाब से फिबोनाची ड्रॉ की। ओके, मैंने ये स्टडी किया था मेरे भाई कि जब भी मार्केट अपने हाई क्रिएट करेगी तो मार्केट सीढ़ियां बनाने के लिए नीचे जरूर आएगी। तो वही है हुआ, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने 23 के लेवल को टच किया। अब बनता यह है कि मार्केट कल नया हाई क्रिएट करे, मार्केट अगेन अप जाए, मार्केट अगेन अप जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है कुछ मेरी बात की? बनता यह है मार्केट को आप ऊपर जाना, तो मार्केट को कम अज कम भी मार्केट को अब जो अप जाना है वो मार्केट को 12 22 23 30 तक ऊपर मार्केट को कम अज कम भी कल ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर दीज मेथड। मैं हमने 3 मेथड्स किए, तीनों के तीनों इसके ऊपर अप्लाई कर लिए कि भाई ये ओके। फिबोनाची जैसे पहले ड्रा की थी मैं उसको वैसे ही एक दफा और ड्रा करता हूँ, ऊपर से नीचे, हाई टू लो। ये 2 क्यों ड्रा किए मैं अभी आपको बताता हूँ, क्यों दो ड्रा किए। यहां पे देखें मैंने हाई से लो यानी कि ओल्ड ट्रेंड जनवरी 2015 का ट्रेंड पकड़ा है मैंने, ये जो मार्च 2015 से स्टार्ट हुआ ट्रेंड उसको मैंने इग्नोर किया, मैं ओल्ड ट्रेंड की तरफ गया। तो मैंने ये देखा मार्केट अब 50 के रेशो को टच करके 50 के रेशो को टच करके मार्केट वापस आई है। अगर मार्केट 60 के रेशो को क्रॉस कर जाएगी तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन मार्केट अगर इसी को क्रॉस करके नीचे आ जाती है आज, तो फिर मैं समझूंगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और मार्केट ने और सेल होना है, मार्केट ने और मजीद नीचे जाना है। मेरी बात का कुछ मतलब समझ रहे हैं आप? मैंने आपको 2 तरह के पैटर्न दिए हैं, एक मैंने ओल्ड यानी कि मैंने एक पिछले साल का जो सॉरी 2015 का यानी कि ऑल 2 साल का आपको मैंने एक ट्रेंड पकड़ने का तरीका बताया,
और एक मैंने आपको बताया सिंपली जो हमारा अभी मार्च 2015 से ट्रेंड चल रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किसको करना चाहते हैं। अपने अपने रूल क्रिएट करो, अपना अपना ट्रेडिंग का स्टाइल अभी से क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना ट्रेडिंग का मेथड, अपना ट्रेडिंग का प्लान आपको खुद से बनाना पड़ेगा। और मैंने आपके ऊपर एकदम से बोझ डाल देना है कि लो बेटा अब अपनी खुद से ट्रेडिंग करो, फिर मुंह उठा के इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है। पहले दिन से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल लिखो, एक दिन बैठ के कॉपी पेंसिल पकड़ो, लिखो फिबोनाची के रूल्स, लिखो अपने, लिखो। यार मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तुम ऑब्जर्व करो, तुम ड्रा करो गोल्ड पे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जिस जिस पेयर पे तुम काम करते हो उन उन पेयर पे तुम ये ड्रा करो, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, और उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आओ कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये मेरा ख्याल बना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर कोशिश करो कि वो मेरे साथ शेयर करो। जब तुम मेरे साथ शेयर करोगे तो अगर उसमें गलती होगी तो मैं निकाल दूंगा, और फिर उसके साथ काम करो। क्योंकि ये अभी मैंने इसको 2 लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया, मैंने आपको पहले भी बताया। पहले मैंने सिर्फ एक ही सेशन पढ़ाता था, अब मैं पर डे 2 वेबिनार किया करूंगा, एक फुल एडवांस, उसमें कोई बच्चा नहीं होएगा, कोई बिगिनर नहीं होएगा, और उसमें हर बंदा ऐसा होएगा जिसके पास अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान होगा, जिसके अपने रूल्स होंगे, जो ट्रेडिंग कर रहा होगा उसको मैं पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, जिसको कैंडलस्टिक आती होगी, मूविंग एवरेज आती होगी, यानी कि जो जिसने ये कोर्स कंप्लीट किया होगा वो ही वो कोर्स में हिस्सा लेगा। तो इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको जो बंदा जो इन पे कमांड हासिल करेगा उसको ही आगे चलने का फायदा होगा, वरना उसको दोबारा फेंक दिया जाएगा पीछे कि ले बेटा आप दोबारा से तू नए लोगों के साथ वेबिनार पढ़। अभी बातों बातों में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी बुलिश कैंडल थी, अभी हम बातें कर रहे हैं, मार्केट अभी बंद नहीं हुई। ये देखो अभी ट्रेड भी, मैं अभी आपको कह ही रहा था कि जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती लास्ट कैंडल, तब तक हम इसको बुलिश या बेरिश डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वही हुआ जिसका डर था कि मार्केट नीचे आ गई और कैंडल अभी आपको रेड कलर की नजर आ रही है, तो मेरे सारे पैटर्न्स धरे के धरे रह जाएंगे अगर ये मार्केट बैरिश में क्लोज होती है या मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोज होती है। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मार्केट का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने पैटर्न का 100% इंप्लीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके रूल नंबर 1 2 3 बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसके ऊपर पूरा उतरे। कल से हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद डिफरेंट इंडिकेटर्स, लाइक हमने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर पढ़ा, अब हम आरएसआई पढ़ेंगे, और हम उसके बाद डिवर्जन वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम 2-3 और हैं इंडिकेटर्स, लाइक मैं आपको अभी शो करता हूं। बुलिंगर बैंड पढ़ेंगे जी, इसके अलावा पैराबोलिक स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ेंगे हम कल से इंशाल्लाह, और भी कुछ इंडिकेटर हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और जो इंडिकेटर ज़्यादा पॉपुलर है वो हम पढ़ेंगे, और उनके साथ उनको यूज़ करेंगे। मैकडी एक अच्छा इंडिकेटर है, और भी अच्छे अच्छे इंडिकेटर हैं, और वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी मूविंग एवरेज को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और ट्रेंड लाइन को साथ साथ लेके चले सारे इंडिकेटर्स के साथ, और स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने आज आपको शो की है। फिबोनाची के साथ, मूविंग एवरेज के साथ फिबोनाची यूज कर लेता हूं मैं मूविंग एवरेज के साथ मैं बुलिंगर बैंड को यूज कर लेता हूं, मूविंग एवरेज के साथ मैं पैराबोलिक आरएसआई को यूज कर लेता हूं। तो इन चीजों को यूज करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाऊंगा। मूविंग एवरेज के साथ आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट कर सकते हो। शुएब भाई, जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको चीज पढ़ाऊं, तुम खुद भी अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा यूनिक मेथड आप खुद क्रिएट कर सकते हो। लाइक तुम्हें फिबोनाची आता है, तुम्हें मूविंग एवरेज आता है, तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, तुम्हें ट्रेंड लाइन आता है, तुम अपनी अलग से स्ट्रेटजी बना सकते हो और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
तो अभी भाई कश्ती जो है वो आपके सामने ही है। कश्ती फंसी हुई है इस टाइम बीच दरिया में, भंवर में फंसी हुई है। कोई पता नहीं मार्केट बैलिश होए बुलिश होए वट, लेकिन ये बात डिपेंड करेगी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है तो इंशाल्लाह इसको हम कल मजीद देखेंगे कि ये आया कि ये ऊपर क्लोज हुई है या नीचे क्लोज हुई है, और आगे चल के और भी मेथड्स इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। सो बेस्ट एक चीज ये है कि सर आप क्वेश्चन है, जरूर ये लास्ट कैंडल अगर ये बिरिश में क्लोज होती है और पिछली कैंडल की लो को क्रॉस में करती है तो फिर हम इधर क्या करेंगे? लास्ट कैंडल अगर बैरिश क्लोज होती है और अगर वो मूविंग एवरेज लाइन से नीचे क्लोज होती है तो फिर मुझे एक दिन और वेट करना अगर पिछली कैंडल की अगर लो को क्रॉस नहीं करती तो फिर अभी वेट और करना चाहिए। ये देखें भाई, रूल सिंपल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारी जो लास्ट कैंडल थी, यानी कि ये बैरिश कैंडल जो है, ये देखें ये वाली कैंडल, ये कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, नीचे नहीं आई है, ठीक है, ऊपर क्लोज हो गई। लेकिन अगर ये लाइन नीचे क्लोज होती, लाइन मूविंग एवरेज लाइन से नीचे क्लोज होती और ये आज की कैंडल उसका लो क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाती तो ये कन्फर्म था, हम सेल ले लेते, उस सेल से प्रॉफिट अर्न कर लेते। लेकिन ये तो ऐसा हुआ नहीं है। अब मेथड नंबर 2 अप्लाई होगा कि अब हमारी जो बुलिश ये कैंडल है, ये बुलिश में क्लोज हो रही है यहाँ पे कम अज कम, और अगली जो कैंडल है इससे अगली कैंडल है वो भी बुलिश की बने तो फिर मैं डेफिनेटली श्योर हो के बाय कर सकता हूँ और प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। लेकिन रूल यहाँ पे एक और रूल भी हो सकता है कि आज की जो कैंडल है हो सकता है यहाँ पे क्लोज हो जाए आके, यहाँ पे अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो फिर मुझे एक दिन और वेट करना पड़ेगा कि अगली कैंडल जो है वो भी बैरिश की बने और वो भी लो को क्रॉस करके नीचे क्लोज होए, तो फिर मुझे सेल की एंट्री लेनी है और मेरा प्रॉफिट ये होगा, टेक प्रॉफिट मेरे यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो ये वेट करना पड़ता है भाई, वेट एंड वॉच। जितना आप इंतजार करेंगे उतना ही प्रॉफिट मीठा होएगा। लेट्स सपोज आप एक पेयर पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एक हफ्ते से, वो किसी तरफ लग ही नहीं रहा, कभी बुलिश कभी बैरिश कभी बुलिश कभी बैरिश, दैट्स मीन कि मार्केट ऑन साइडवे कंडीशन, ठीक है, मुझे ट्रेड नहीं लेनी। अब आप एक हफ्ते से फॉलो कर रहे हो और एक दिन वो आके अपना जो है वो हाई क्रॉस कर देती है या रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस कर देती है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो यू डेफिनेटली गेट अ बिग प्रॉफिट, बिकॉज तुम्हें एक वीक 2 वीक से वॉच कर रहे थे मुसलसल एक ही ट्रेंड को, और एक ही ट्रेंड का जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर उसका जो प्रॉफिट होएगा तुम्हारे लिए इतना मीठा होएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और क्योंकि तुम उसको वॉच कर रहे थे तो तुम गया प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन जो अनाड़ी बंदा होगा वो लॉस करेगा। लॉस कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। अनाड़ी बंदा सोच रहा है यार मार्केट इस पैटर्न के दरमियान ना मूव कर रही है। अनाड़ी बंदा क्या करेगा, जब ये मार्केट ऊपर जाएगी सेल कर देगा, जब मार्केट नीचे आएगी बाय कर देगा। वो रिस्क के साथ खेलेगा। वो उसने ऐसा ही किया, मार्केट ऊपर गई उसने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आई उसने बाय कर दिया। अब यहां पे जब मार्केट पहुंची तो उसने सेल की ट्रेड लगा दी, ठीक है, यहां पे उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मार्केट ने अब और ऊपर चला जाना, तो उसने क्या किया, लॉस किया, उसकी ट्रेड लॉस में चली गई और उसने उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, डेफिनेटली आप ऐसी गलती नहीं करोगे। आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, आपने ऐसी ट्रेड लेनी है जो 100% आपके नजदीक आपके पैटर्न्स पे पूरी उतर रही हो। जब उस पर आप ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। आप लेट्स सपोज मार्केट अब ये बैरिश बुलिश बनती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है और यहाँ से तुम बाय करते हो तो डेफिनेटली एक मार्केट का ब्रेकआउट है, मार्केट अपने नया हाई क्रिएट करने जा रही है, तो यू गेट इंशाल्लाह हेल्थी प्रॉफिट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनाड़ी बंदा ही होता है जो तुक्के मार रहा होता है और जो एक्सपर्ट बंदे में बड़ा फर्क होता है। जब आप एक पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड लगाते हैं ना, और एक रियल पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड लगाते हैं, तब उसमें जब आप फेल होते हैं ना
तो आप बहुत कुछ सीखते हो और आप रियल में एक्सपीरियंस गेन करते हो। लेकिन जब एक अनाड़ी बंदा ट्रेड में लॉस करता है, वो समझता है कि उसने सीखा और वो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेगा, तो वो उस वक्त भी गलत होता है, वो नेक्स्ट टाइम भी पैटर्न के अगेंस्ट ही काम करता है और वो नेक्स्ट टाइम भी लॉस ही करता है। तो ऐसे बंदे, अनाड़ी बंदे या अनाड़ी जो होते हैं, वो मुसलसल लॉस कर रहे होते हैं और वो मुसलसल अलग अलग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के रखे होते हैं और आप उनको अप्लाई करते हो और उनमें अगर फेलियर तलाश करते हो पहले ही और लिख के रख लेते हो इतने परसेंट चांसेस है कामयाबी के, इतने परसेंट लॉस के, या लिख के रख लेते हो कि भाई मेरी ट्रेड फलां नाकाम हुई, किस वजह से हुई पता है मुझे, लिख के रख लेते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी वो गलती नहीं कर लेते, कभी भी वो लॉस नहीं आपको दोबारा होता। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखें प्लीज, उनको अपने माइंड में रखें। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फेबोनाची एंड ट्रेंड लाइन। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब्दुल समी और शुएब बाजवा साहब हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, ये जो वीडियो मेरी सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो लोग भी सुन रहे हैं, आप इरफान है, काफी ज्यादा लोग हैं, वो अपने अपने प्लीज प्लानिंग से आगाह करें, मुझे बताएं कि क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि अगर उनमें कोई गलत ट्रेन पे पकड़ रहे हैं लॉस करने के बजाय, वो मैं उनकी करेक्शन कर दूं। जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं फिर कुछ और मूविंग एवरेज के बारे में बात करूं। सर कोई कैलेंडर का थोड़ा सा बता दें वो। हाँ यार, ये शुएब भाई का बड़ी दरीना ख्वाहिश है, बड़े देर से कह रहे हैं कि कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, दमादम मस्त कैलेंडर। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैलेंडर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये इसके ऊपर कैसे न्यूज़ के ऊपर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो गो ऑन forexfactory.com एंड वॉच कैलेंडर। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, आवाज किसी को नहीं आ रही और कोई बोला भी नहीं कि सर जी आवाज नहीं आ रही। ओके, नो प्रॉब्लम। हम समझे भाई। सर मैंने समझा शायद आपकी तरफ से किया हुआ है। मेरी तरफ से ही म्यूट किया हुआ था, मैंने कहा कोई बोला नहीं है, पता नहीं क्या बात है। ओके जी, लुक एट द न्यूज़। कुछ न्यूज़ें आई हैं आज के दिन, यानी कि 20 तारीख को ये कुछ न्यूज़ें आई हैं, वो चेक करें आप जरा। सुबह 5:15 पे एक न्यूज़ आई AUD USD की, और लास्ट में रात को 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स अभी चल रहे हैं, वो आई है न्यूज़, और उसी की वजह से मार्केट में अभी इतनी हलचल आपको दिखाई दे रही है। मार्केट में इस टाइम इतनी मूव होती नहीं है। ये देखें आप, अगर गोल्ड पे देखें तो हमारे देखते ही देखते मार्केट 150 पिप मूव कर रही है। अगर आप लाइक यूरो USD पे आ जाएं और कुछ और पेयर हैं जो USD से रिलेटेड है, उन पे आपको नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट मूवमेंट कर रही है। तो उसकी वजह क्या है यार, आज कौन सा खास दिन है, मार्केट क्यों इतना बेताबी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है। तो हमें नजर आई कि इतनी लंबी मार्केट ने एक विक क्रिएट की है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट यूरो USD, है देखें
मार्केट ने यहाँ से अपना हाई क्रिएट किया और यहाँ पे मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया और दरमियान में इतनी बड़ी सी उसने विक बना के छोटी सी बॉडी मार्केट ने बनाई है, ये देखें। और अभी तक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे एकदम से मूव कर रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट क्या करेगी बिकॉज ऑफ न्यूज। हम देखते हैं यूजली इस टाइम मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो उसकी वजह क्या थी, क्यों मार्केट इतना तेज मूव कर रही है, आपको समझ आ गई होगी। FOMC मिनट्स है। FOMC मिनट्स क्या होते हैं और FOMC मेंबर इवेंट स्पीक कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है वो क्या होती है और ऑफिशियल बैंक रेट क्या होते हैं और बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे न्यूज़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा मशहूर न्यूज़ है। जॉब करके कुछ उसका नाम है और उसके अलावा हाउस की हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक की हैं, उसके अलावा ऑयल्स के बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक्स की स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है। ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, इसके बारे में तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल एनालिसिस में। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको इशारा देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको छोटा सा फॉलो कैसे करेंगे। जो भी इंट्रोडक्शन में आज हम बात कर सकते हैं वो हम करेंगे बिकॉज हमारे पास अभी 5-10 मिनट ही बाकी हैं। यहाँ पे देखें यार, वही चीज़ें मैं अपने फ्री वेबिनार में बता चुका हूँ। एक न्यूज़ आई यूरो जेपीवाई की सुबह 4:50 पे पाकिस्तानी टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, और इसकी जो फोरकास्ट थी वो ये इनका अंदाज़ा था कि भाई ये 4% आएगी, ना प्लस ना डाउन, ये सिर्फ 4% नॉर्मल प्राइस आएगी। जबकि इसका प्रीव्यू यानी कि जो इसका पिछला डाटा था वो 4% माइनस में आया। लाइक इसको वो कह रहे थे कि ये 4% जो पिछला आया था रेड कलर का, ये इस दफा भी आएगा तो मार्केट में इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट का जो एक्चुअल डाटा था जो 4:50 पे आया वो 6% प्लस था, यानी कि ग्रीन था। तो अब ग्रीन का मतलब ये है कि यूरो जेपीवाई को बाय करना है मुझे। जब भी ये डाटा आया मुझे यूरो जेपीवाई को बाय करना है बिकॉज इन दोनों फिगर्स की नफी कर रहा है और जो यूरो जेपीवाई है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ग्रीन कलर का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मुझे जेपीवाई बाय करना है, कहीं पे भी बाय करना है। यूरो जेपीवाई बाय करूं, यूएसडी जेपीवाई करूं, मैं जापानीज करूं, या मैं इसके अलावा और भी काफी ज्यादा कंट्रीज के साथ इनके पेयर, लाइक पाकिस्तानी के साथ अगर इसका हुए पेयर तो वहां से मैं जापानीज को बाय कर सकता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज को सेल कर सकता हूँ, यूएसडी को सेल करके जब यूरो जेपीवाई को बाय कर सकता हूँ। लाइक जहां जहां पे भी जेपीवाई होएगा मुझे बाय करना है भाई, बिकॉज जेपीवाई स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन बाय तब करना है जब अच्छा फिगर आप पाए, लेकिन यहाँ पे इतना इतना अच्छा नहीं आया। 4 की जगह 6 आ गया तो 1-2 से 19-20 का फर्क, कोई फर्क नहीं होता। अगर यहाँ से ही वो लाइक अगर यहाँ पे 10 आ गया होता या 15 या 50 आ गया होता तो फिर बड़ा एक मूव लगना था, $400-500 पिप्स ऊपर जानी थी मार्केट जेपीवाई की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल माइनस से। सर ये आप बेस करेंसी चाहे काउंटर करेंसी में आया हो जेपीवाई, तो दोनों यार में बाय कर सकते हैं। मुझे जो है ना वो बाय करनी है जी सर। जेपीवाई। जेपीवाई जी ठीक जहां सर। जहां बेस करेंसी में है मुझे वो बाय करना है। ठीक सर, ठीक। अगर अगर एक करेंसी है यूरो जेपीवाई तो मुझे यूरो को सेल करके जेपीवाई बाय करना है, कैसे करूंगा? डेफिनेटली मैं सेल की ट्रेड लगाऊंगा। अगर जेपीवाई बिल्कुल सही। यूएसडी है तो मुझे यूएसडी बाय करने, जेपीवाई बाय करना है, यूएसडी सेल करना है, बाय की ट्रेड लूंगा मैं। बिल- बिल्कुल सही सर। तो वो करेंसी जिसकी न्यूज आई है और वो उसकी न्यूज अच्छी आ गई है, उसकी प्राइस अगर प्लस में है तो उसको बाय करना है, अगर उसकी प्राइस नेगेटिव में आई है तो मुझे उसको डेफिनेटली सेल करना है और मुझे उससे प्रॉफिट है। ये एक छोटा सा लिटिल बिट इसका इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात यह है कि कभी भी न्यूज के टाइम पे आपकी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। मूविंग एवरेज, बिल्कुल सही। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट इनके फेक होते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लाइव एग्जांपल देखना चाहेंगे?
जी जी सर। सर। अच्छा जी, देखें तो यहाँ पे देखें, न्यूज आई अचानक, मार्केट एकदम से नीचे आ गई, इतना नीचे आ गई एकदम से, ओहो बर्बाद हो गए जी, बर्बाद हो गए, मार्केट इतना नीचे आ गई, उफ अल्लाह, फौरन सेल करो भाई, फौरन सेल करो, फौरन सेल करो। अब यहाँ पे जो जो पागल बंदा सेल की ट्रेड लगाएगा इस लालच में कि मार्केट ने अब और नीचे जाना है, वो तो मरेगा, क्योंकि न्यूज का इफेक्ट खत्म होते ही मार्केट ने वापस चले जाना है और अपने पीछे छोड़ देनी है दर्दनाक यादें, कुछ गंदे गंदे लॉस की, क्योंकि मार्केट ने विक क्रिएट कर देनी है, जस्ट लाइक आवर लास्ट कैंडल। अगर आज की आप कैंडल देखें तो मार्केट नीचे आई, उसने एक लाइक अ फेक ब्रेकआउट किया मूविंग एवरेज का, बट इट्स गोइंग टू अगेन अप। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम न्यूज के इफेक्ट पे ट्रेड लेते हैं, हम नुकसान करते हैं। तो यही वो 20 या 25% है जिनका मैं जिक्र किया करता हूं। तो मुझे हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करना चाहिए, न्यूज को देखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि न्यूज के टाइम पे मैं ट्रेड ना करूं। ठीक है, सर गोल्ड पे कौन सी न्यूज अफेक्ट करती है? दोबारा बताएं सर। सर गोल्ड पे कौन सी न्यूज अफेक्ट करती है? यूएसडी की, यूएसडी की न्यूज इफेक्ट करती है। और एक और कंट्री है जहां पे ऑयल का काम बड़ा ज्यादा होता है और वहां उस कंट्री में कोई हलचल हो तो ऑयल मूव करता है। एक कंट्री है जहां पे गोल्ड का बहुत ज्यादा काम होता है, तो उस करेंसी को या उस कंट्री में कोई इफेक्ट हो तभी गोल्ड को इफेक्ट पड़ता है। तो लाइक 2-3 हैं जिनकी वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या गड़बड़ी हुई कि जिसकी वजह से यूरो गिर रहा है, और डॉलर में क्या अच्छी चीज या क्या एज मिला जिसकी वजह से डॉलर अप जा रहा है, या डॉलर को कौन सी अच्छी चीज मिलेगी, या गोल्ड का कौन सा पॉइंट है जहां से मुझे एज मिल सकता है बाय का। तो वो है अटैचमेंट। आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए टीवी के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या मेटाट्रेडर 4 के थ्रू, या फॉरेक्स फैक्ट्री के थ्रू। किसी भी तरीके से आप मार्केट के साथ अपनी अटैचमेंट बना लें। यहां पे देखिए आप न्यूज़ें आ रही हैं, कंटिन्यूसली न्यूज आपको नजर आ रही हैं। ये देखें, ऑल न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, जिसमें इस बंदे ने आज की जो 12 मिनट पहले ये देखें न्यूज आई है, और मिनट्स के बारे में फॉरेक्स, ये मिनट जो अभी आई है उसके बारे में 13 मिनट पहले पोस्ट आई है और 26 मिनट पहले। तो ये पढ़ा करें आप, बड़ी जरूरी है आपके लिए। यूरो यूएसडी है, टेक्निकल एनालिसिस, ये देखिए हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। ये आपके लिए कितनी अच्छी पोस्ट है, ये कितनी अच्छी न्यूज है आपके लिए कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस पे बात हो रही है, मैं भी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो कम से कम मुझे देखना तो चाहिए व्हाट हैपेंड विद टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में चल क्या रहा है। उसको ओपन करो, देखो MT4 लेआउट क्या है जी, अलग अलग किस्म की स्टोरीज यहाँ पे आ रही है। नीचे हॉट स्टोरीज है, नीचे फोरम की पोस्टिंग है, नीचे फॉरेक्स फैक्ट्री के साथ अटैच हो जाओ, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और जेपीवाई का एक चार्ट नजर आ रहा है, और यहाँ बता रहा है कि 46% बंदे जो हैं वो बुलिश के साथ हैं, 54 पॉइंट बंदे जो हैं वो बेरिश की ट्रेड लगाई हुई है उन्होंने। और यहाँ पे देखें इसी तरह यहाँ पे भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री के साथ रजिस्टर हैं, उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा भाई 101 ट्रेडर ने सेल की ट्रेड लगाई है, 94 ने बाय की ट्रेड लगाई है, 134 ने बाय की लगाई है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग ट्रेडर्स का मुशाहिदा कर सकता हूँ
लोगों की अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे एक पोस्ट आई है, इसको स्टडी करूं भाई, बंदा टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या कर रहे हैं लोग, हम भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम मूविंग एवरेज के साथ करते हैं, कैंडलस्टिक के साथ करते हैं, और तो ये लोग कैसे करते हैं, हमें कैसे अंदाजा होगा। तो इन चीज़ों को इनके साथ अटैच हो जाए, इंशाल्लाह आप प्रोफेशनल लेवल की हद को पार कर जाओगे। ठीक है, प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल लोगों के साथ अटैच हो जाओ, और आप लोग जो इंशाल्लाह फॉरेक्स फैक्ट्री फॉरेक्स में नंबर 1 है। नंबर 1 बंदों के साथ अटैच हो जाओगे तो तुम भी डेफिनेटली नंबर 1 बन जाओगे। अगर तुम थर्ड क्लास बंदों के साथ दोस्तियां रखोगे और ऐसे जो जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, डेफिनेटली एक बुरी सोबत का बुरा नतीजा होता है, अच्छी सोबत का अच्छा नतीजा होता है। तो क्या आएगा, बुरी सोबत में बैठोगे बुरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी सोबत में, तो यहाँ पे दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर्स हैं, इनके साथ बैठा करो, तुम भी नंबर 1 ट्रेडर बन जाओगे इंशाल्लाह। सो ये एक छोटा सा हमारा है न्यूज़ के बारे में शुएब भाई ने पूछा। इंशाल्लाह पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, फंडामेंटल को स्टडी करेंगे, बिल्कुल बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको जिस तरह मैंने ये बाकी सारे समझाए हैं। तो बस आप मेरे साथ अटैच रहे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जितने भी लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन किया हुआ है, सब प्लीज़ स्काइप पे, फेसबुक पे मुझे मैसेज करें, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करें। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, वो भी मुझे उसकी डेट लिख के सेंड करेंगे, सर फलां फलां डेट मिस हो गई है, तो मैं उस डेट की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और क्वेश्चन कोई हो तो लिख लीजिएगा, अगले दिन इंशाल्लाह उस पर खुल के बात होगी। अल्लाह हाफिज़।